वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ माई 30 डेज़ फेनुग्रीक हेयर ग्रोथ सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 30 डेज़ सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं छोटे से मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स के अलग अलग तरीके से बालों में इस्तेमाल करना बताऊंगी। तो आज मैं आपके लिए मेथी दाने से एक नेचुरल हेयर डाई लेकर आई हूँ, नेचुरल कलर लेकर आई हूँ, जो आपके बालों में न्यूट्रिशन भी देगा, साथ ही आपके बालों में एक बहुत ही अच्छा कलर देगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी बर्तन के अंदर 2 गिलास पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम 3 छोटा चम्मच मेथी दाने का डालेंगे, 1 छोटा चम्मच निगेला के बीज यानी कलौंजी के बीज डालेंगे, 2 छोटा चम्मच हम अलसी के बीज डालेंगे जिसे हम फ्लैक्सीड बोलते हैं, 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर चाय पत्ती डालेंगे, 4 से 5 हम यहाँ पर लौंग डालेंगे। अब हम इसके अंदर करी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 करी पत्ते का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे गैस फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमें इसे 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे खौला लेना है। उसके बाद हमें इसे ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्लैक्सीड डाला है, अलसी के बीज डाला है। अगर आप इसे ठंडा होने के लिए रख दोगे तो ये जेल बेस बन जाएगा। तो इसलिए हमें खौलाने के बाद इसको तुरंत स्ट्रेनर से छान कर अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे तुरंत स्ट्रेनर से छान लिया था और इस पानी को हम एक अलग बर्तन में रख लेंगे, क्योंकि अगर आप इसके अंदर ही छोड़ दोगे तो अलसी की वजह से ये जेल बन जाएगा और हम हीना पाउडर इसके अंदर फिर सोक नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा प्रोसेस समझेंगे। अगर आपको बाल अपने काले करने हैं तो आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको मेहंदी का जो नेचुरल कलर होता है वही चाहिए तो आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि स्टील, प्लास्टिक के बर्तन का। तो यहाँ पर मुझे मेहंदी का नेचुरल कलर चाहिए था, इसलिए यहाँ पर मैंने स्टील के बर्तन का इस्तेमाल किया है। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने मेहंदी ली है। मेहंदी आप कोई सी भी ब्रांड की अच्छी ले सकते हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। मैंने ये मेहंदी सोदत से मंगवाई थी, जहाँ पर मेहंदी का कल्टीवेशन होता है, जहाँ पर मेहंदी की पैदावार होती है। अगर आपको कोई भी ब्रांड समझ नहीं आ रहा है तो बाबा रामदेव का जो पतंजलि ब्रांड है वो सबसे अच्छी मेहंदी होती है। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिले हुए आते हैं, तो मैं अक्सर वो वाला ब्रांड भी इस्तेमाल करती हूँ। बाकी अगर आप और कोई ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेहंदी को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेहंदी का अच्छा कलर आए, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा पैकेट कॉफ़ी पाउडर का डाला है। साथ ही यहाँ पर हमने एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ के लिए नीम पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये मैंने घर पर ही सुखाकर बनाया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हो। साथ ही इसके अंदर मैंने बीटरूट पाउडर का इस्तेमाल किया है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और एक नेचुरल कलर आपके बालों को ये देगा। बीटरूट पाउडर यानी चुकंदर का पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप डाल सकते हो तो आप ज़रूर डालिएगा। साथ ही यहाँ पर हमें आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल करना है। आप इसके अलावा भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरे पास नहीं था तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कुछ भी आप मेहंदी के अंदर इसके अलावा डालते हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आंवला पाउडर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिलाकर पूरी रात मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया था। हमें इसे कम से कम 10 से 15 घंटे के लिए भिगोना है। अगर आप एक दिन पहले भिगो रहे हो तो आपको इसको नेक्स्ट डे लगाना है, जिससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो देखिए, नेक्स्ट डे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब लगाने से पहले हमें इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर नींबू डालेंगे, जो एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ का भी काम करता है। साथ ही आपके बालों में जो भी अगर इचिंग की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी ख़त्म करेगा। और मैंने यहाँ पर 1 बाउल दही डाला है, यानी कर्ड का इस्तेमाल किया है, जिससे आपके बालों के अंदर एक शाइन आएगी, सॉफ्टनेस आएगी और बहुत ही अच्छे आपके बाल हो जाएंगे।
नींबू और दही डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक के लिए एक ही डायरेक्शन में चलाना है, जिससे इसके अंदर छोटे छोटे जो लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमें लगाने में ये आसानी रहेगा। तो देखिए 5 मिनट अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलाने के बाद इसके अंदर लम्स ख़त्म हो गए थे। थर्ड प्रोसेस में अब हम इसे लगाने का तरीका देखेंगे। मेहंदी को अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। आप गौर से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से मेहंदी को अपने बालों में लगाओगे तो यकीन मानिए आप अपने घर का कोई भी काम कर सकते हो, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, साथ ही आपकी मेहंदी जो है टपकेगी भी नहीं और हम ऐसा बन बनाएंगे जो आपके बालों को हिलाएगा भी नहीं। इसलिए आप अपने घर का या कोई भी काम अपने आप से कर सकते हो, तो इसे हमें लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हमें मेहंदी को कितनी बार लगाना है। तो जैसे कि प्लांट्स के अंदर हमें न्यूट्रिशन के लिए खाद की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे बालों में हमारे स्काल्प को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो मेहंदी लगाने से हमें पोषण मिलता है, नेचुरली पोषण हमें मेहंदी लगाने से ही मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप महीने में 2 बार मेहंदी का इस्तेमाल कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके बालों में बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देगा। हर एक 15 दिन में हमें मेहंदी का इस्तेमाल करना है। अगर आप 1 महीने में 2 बार नहीं लगा सकते हो तो कम से कम महीने में 1 बार आप ज़रूर लगाइएगा। कई बार हम जब सैलून जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है, सैलून वाले हमें सजेस्ट करते हैं कि आप केराटिन करवा लीजिए या हेयर कलर करवा लीजिए। उस टाइम तो आप उनकी बातों में आकर सब कुछ करवा लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म में आपके बाल झड़ने लगते हैं, बाल और ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं। इसलिए मैंने आज तक कभी भी बाहर से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। केराटिन नेचुरल कलर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, नेचुरल ही मैं अपने बालों में केराटिन करती हूँ। मैं हर वीडियो में बताती हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, मैं ट्रिम करवाने गई थी तो मेरे बाल वहाँ पर छोटे कर दिए। जब मैं अपनी वीडियो को वॉइस ओवर कर रही थी तो पीछे एक बहुत ही प्यारी चिड़िया आकर बैठ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो में इस आवाज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वैसे तो चिड़िया की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, पर फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपने वीडियो में देखा है मैंने किस तरीके से अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करी है। एक बढ़िया सा बन बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया था। अब आप इसको लगाकर कुछ भी काम कर सकते हो। देखिएगा वीडियो में ये बिल्कुल भी हिलता भी नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमें इसे कितनी देर के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इसे हम लगभग 2 घंटे के लिए रखेंगे। इसे हमें बिल्कुल सुखाना नहीं है, 2 घंटे में ये थोड़ा थोड़ा सूखने लगती है, तो इसे अच्छे से हमें नहीं सुखाना है। अगर आप इसे अच्छे से सुखा लोगे तो आपको हेयर फॉल होगा जब आप इसे वॉश करोगे। तो यहाँ पर 2 घंटे बाद हम बालों को धो लेंगे, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखकर चौंक जाओगे। तो यहाँ पर वीडियो में बने रहिएगा और रिज़ल्ट देखने के लिए तैयार हो जाइए। जब मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी तो मेरे बाल झाड़ू की तरह थे, कोई न्यूट्रिशन नहीं था, और अब मेरे बालों का रिज़ल्ट देखिए। बालों के अंदर एक अलग ही शाइन है, सॉफ्टनेस है, साथ ही आप मेरे बालों का नेचुरल कलर भी देख सकते हो। बाल धूप में इतने ज़्यादा चमक रहे हैं ना, लग रहा है कि मैंने बाहर से सैलून में जाकर कलर करवाया है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस दिन आपने मेहंदी लगाई है उसी दिन आपको सेम डे रात को अपने बालों में सरसों के तेल की मालिश करनी है और नेक्स्ट डे आप शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। सरसों के तेल की मालिश करने से आपका रंग और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा और बाल और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, तो मुझे आपके कमेंट का वेट ज़रूर रहे।